मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 12th का फिजिक्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। आप लोग सुने और इसे याद रखें। ये 2021 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर हैं। फर्स्ट है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है ऊर्जा। निम्नलिखित द्रव्य में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पारा, जो कि आप देखे हैं कि थर्मामीटर में लगा होता है, जिससे बुखार मापा जाता है। निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? तो जल का ऊष्माधारिता अधिक होता है, जल का। बर्नौली प्रमेय आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर। बर्नौली प्रमेय जो है वो ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर आधारित है। एंगस्ट्रम क्या मापता है? एंगस्ट्रम तरंग धैर्य मापता है। चाबी भरी घड़ी, कोई घड़ी जिसमें चाबी वाली घड़ी होती है, कौन सी ऊर्जा उसमें संचित होती है? स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है कि जल कितना तेजी में बह रहा है। अदिश राशि है, अदिश राशि इसमें से ऊर्जा है। ऊर्जा एक अदिश राशि है। बाकी के बल आघूर्णन और संवेग ये दोनों सदिश राशि है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1971 में। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखें। प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। यह भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखें। इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? कोयला नहीं, अभी सौर ऊर्जा है, मतलब सूर्य के द्वारा प्राप्त किया गया ऊर्जा सौर प्लेटों के माध्यम से। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो नरम लोहे का। व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का प्रयोग होता है? व्यावसायिक मोटरों में विद्युत चुंबक का प्रयोग होता है। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? बस 2 मिनट का अंतर होता है, बस 2 मिनट का। वास्तविक और आभासी सूर्यास्त के बीच का अंतर। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता उसे कहते हैं अंध बिंदु। बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता, अंध बिंदु। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? छोटा हो जाता है। पुतली का आकार जो आँख में काला रंग का है उसी को पुतली कहते हैं। वह अगर उस पर प्रकाश पड़ेगा तो उसका साइज छोटा हो जाएगा। कौन रंग जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है, उपयोग होता है? लाल रंग का। सभी लोग जानते हैं ट्रेन जब चलती है तो लाल सिग्नल होते ही ट्रेन रुक जाती है और लाल रंग खतरे का सिग्नल माना जाता है। सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है। सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है, अनंत पर होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का होता है। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है सिलियरी पेशियों द्वारा। सिलियरी पेशियों द्वारा। टॉर्च के किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? टॉर्च से किस प्रकार की प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? तो संश्रित प्रकाश पुंज, संश्रित प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। सोलर कुकर में सिंपल है अवतल दर्पण, जिस पर खाना पकाया जाता है सोलर कुकर में। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक।
तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और वही अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है और समतल का 0 होता है। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा समतल। अगर सीधा हो, आकार में वस्तु के बराबर हो तो दर्पण निश्चित समतल होगा। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखें। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण से। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण से, जो हम लोग आम अपने घर में यूज़ करते हैं, आम लोग यूज़ करते हैं दर्पण, उसे समतल दर्पण कहते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य गोल दिखता है तथा क्या दिखता है, गोल और चपटा भी दिखता है, ध्यान दीजिएगा। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करता है किसका, अवतल दर्पण का, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ बड़ा दिखता है। नाक, कान, गले ये तीनों को देखता है डॉक्टर अवतल दर्पण के माध्यम से। आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है, आँख की पुतली परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है। दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है क्या, उत्तल लेंस लगा होता है। दूर दृष्टि वाली आँखें साफ साफ देख सकती हैं, यहाँ देर लिखा हुआ है, गलती हो गया, देख सकती हैं दूर की वस्तुओं को। इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है, तो इंद्रधनुष प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार के ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, पेशीय ऊर्जा का। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है, वह है ध्रुवन। यह जो है ध्रुवन जो प्रक्रिया है, ये प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। ओके। किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो वाष्पीकरण कहते हैं। क्वथनांक यानी गर्म होना, उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी है। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, याद रखें, इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस द्रव्य का घनत्व सबसे कम होता है, तो पेट्रोल का होता है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। श्यानता की इकाई होती है, श्यानता की इकाई पॉइज होता है, यहाँ पर उत्तर में वाइज लिखा है, गलत हो गया, पॉइज होगा। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है, गुरुत्वाकर्षण। पास्कल इकाई है, पास्कल दाब का इकाई है, दाब की इकाई बोले तो पास्कल। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया, न्यूटन ने किया। निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है, वेक्टर का मात्रा है, तो वेक्टर यानी सदिश का मात्रा बल है, सदिश का मात्रा बल है, बल। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं, खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी के मापन से माप सकते हैं। डेनमार्क को क्या कहा जाता है, डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है, यानी
वायु का देश कहा जाता है। मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है। एक है हृदय और एक है मस्तिष्क। ये दोनों। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँखों के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या है? वह रेटिना है। तो धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करें। थैंक यू।